वैसे तो हम बचपन में खुद को एकदम बेस्ट ही समझते हैं, पर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड या फिर कोई क्लासमेट कोई ट्रेंडी सा स्कूल बैग लेकर आया हो और उसका बैग देखने के बाद जब आपने अपने बैग को देखा तो आपको दुख नहीं हुआ पर खास खुशी भी नहीं हुई, बस कुछ अजीब सा फील हुआ? ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? वेल, इस अजीब सा फील होने को हम आम भाषा में कंपैरिजन कहते हैं। मैं भी इसके कॉन्सेप्ट से अनजानी थी, पर बड़े होते वक्त मेरी इससे जान पहचान होने लगी। ये यूजुअली तब होता है जब हम खुद को किसी से ज़्यादा या कम मानने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी, टैलेंट और एनीथिंग। मेरे केस में ज़्यादा तो नहीं, पर मैं खुद को थोड़ा कम समझने लगी थी। मुझे हर कोई मुझसे 2 कदम आगे लगता था और उससे इंस्पायर होने की जगह मैं बस खुद में खामियां ढूंढने लगती थी। कुछ साल यूं ही चला, फिर 2018 में मुझे मुंबई जाने का मौका मिला अपनी मास्टर्स के लिए। मैंने इसके लिए पूरा 1 साल प्रिपेयर किया था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई स्टिल रिमेंबर कैसे 2nd क्लास ऑफ मास्टर्स में मिस साक्षी एंटर हुई थी, अपने हाथ में खूब सारी चिट्स लिए हुए। वो अंदर आई, उन्होंने हमें विश किया और वो सारी चिट्स टेबल पे रख दी। अटेंडेंस के बाद हम सबको एक एक चिट दी गई। सबकी चिट में कुछ अलग लिखा था, जैसे टॉक टू योर पेरेंट्स एंड आस्क अबाउट देयर ड्रीम्स और कॉल एन ओल्ड फ्रेंड एंड आस्क अबाउट देयर लाइफ। मेरी चिट में था टॉक टू 3 स्ट्रेंजर्स और नेबर्स एंड आस्क इफ दे आर हैप्पी। व्हाई? ये हमारे मास्टर्स का पहला प्रोजेक्ट था। इट वॉज फन एंड समथिंग डिफरेंट। मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं किया था। तो वो पहली शख्स जिनसे मैंने ये सवाल पूछे वो थी मेरे पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी। मुझे पूरा यकीन था कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, हमेशा हंसती मुस्कुराती जो रहती थी। उन्हें देखकर लगता था कि कोई भी फिक्र उन्हें छू तक नहीं सकती। याद है मुझे कि वो बारिश की दोपहरी थी जब हम साथ बैठे थे। मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। मेरे पहले सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने सोचा नहीं था। सवाल सिंपल था, आंटी क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ में? उन्होंने जवाब दिया, बेटा पता नहीं। मैंने उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि कैसे हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने उनकी रियल सिस्टर का घर है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी वो बहन उनसे काफ़ी ज़्यादा अमीर है और ये बात आंटी को बहुत खटकती है। वो बस यही सोचती है कि काश वो भी उतनी अमीर हो पाती। ये सब सुनने के बाद मुझे आंटी से सिंपैथी होने लगी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो कौन से लूप से गुजर रही हैं। कंपैरिजन। खैर, वो अगले शख्स जिनसे मुझे ये सवाल पूछना था वो थे हमारी सोसाइटी में कपड़े प्रेस करने वाले श्याम भैया। जैसे ही मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो वो हंसने लगे और बोले, बेटा ये सवाल आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा, हमारे घर वालों ने भी नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कैसे हम अपने करीबी लोगों से और कई बार खुद से भी नहीं पूछते कि क्या हम खुश हैं। एनीवे, मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किए तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, मैं खुश नहीं हूँ। ये कड़ी धूप बारिश में तपती प्रेस के आगे खड़ा होना पड़ता है, कौन खुश होगा ऐसे में? वो आगे बोलने ही वाले थे कि वहाँ से शर्मा अंकल निकले। वो ऑफिस से वापस घर आ रहे थे। मैंने उन्हें नमस्ते कहा और उन्होंने भी सर हिला दिया और वापस घर को चल दिए। भैया ने फिर बोलना शुरू किया, अब इनको देखो, अगर हमारी नौकरी होती इनकी तरह तो हम सुबह ऑफिस जाते, शाम को वापस आ जाते, फिर आराम ही आराम। लेकिन यहाँ हमारी जिंदगी है, सुबह से रात तक काम और सिर्फ काम। मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, पर श्याम भैया की प्रॉब्लम भी कंपैरिजन ही थी। थोड़ी देर यूं ही बात चलती रही और फिर बड़बड़ाते हुए भैया अपने काम में लग गए। मैं भी घर वापस आ गई। उस रात मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे अब तक किसी का भी जवाब हाँ नहीं आया है और ये दोनों लोग एक दूसरे से कितने अलग हैं, पर इनकी प्रॉब्लम भी वही है जो बचपन से मेरी रही है, कंपैरिजन। उस रात यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह हो गई। अगले दिन क्लास में अपने प्रोजेक्ट का टेक अवे देना था, लेकिन मेरी लिस्ट में अभी भी किसी एक की कमी थी। तो मैं किसी को ढूंढते ढूंढते कॉलेज पहुंची और वहां जाकर मेरी नज़र पड़ी नुक्कड़ पे खड़े चाय वाले अंकल पे। वैसे उनकी दुकान पे बहुत भीड़ रहती थी, मगर सुबह के वक्त की वजह से वहाँ काफ़ी कम लोग थे। तो बस मैं वहाँ पहुँच गई, एक गर्म चाय ली और सवाल पूछना शुरू किया, अंकल क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ में?
ये सवाल सुनने के बाद अंकल ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, मैं तो खुश हूँ, तू खुश है? ये वो पहला शख्स था जिसने ना सिर्फ सवाल का जवाब हाँ दिया बल्कि मुझसे भी पूछा कि मैं खुश हूँ या नहीं। मुझे समझ नहीं आया इसका क्या जवाब दूँ, तो मैंने बात आगे बढ़ा दी। अरे वाह अंकल, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, और आपकी खुशी का राज क्या है? देख बेटा, भगवान ने जो दिया काफ़ी दिया। अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ, रोज़ नए नए लोगों से मिलता हूँ, और क्या चाहिए मुझे? पर अंकल, आपको किसी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि काश आपकी लाइफ उनकी तरह होती? अरे ऐसा क्यों लगेगा? तुझे एक बात बताता हूँ, कोई दिखाता नहीं है पर मुसीबतें हर किसी के जीवन में हैं। अमीर हो या गरीब, इससे कोई नहीं बच सकता। तो क्यों ना अपने सुख दुख में खुश रहकर रोज खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। भैया एक चाय। किसी ने पीछे से आवाज मारी और अंकल उनकी चाय बनाने में व्यस्त हो गए, मगर मैं वहीं सुन खड़ी थी। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि काश ये बात मेरे साथ पूरी दुनिया सुन पाए। श्याम भैया और शर्मा आंटी सुन पाए कि खुद को किसी से कंपेयर करके हमारे दुख बढ़ते ही हैं, वो कम नहीं होते। हमें कभी किसी की सुंदरता भा जाती है तो कभी किसी का अमीर होना, कभी किसी का काम तो कभी किसी का आराम, मगर उससे इंस्पायर होने की जगह हम खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं, कहीं ना कहीं अपनी नज़रों में गिरने लगते हैं। और ऐसा करके क्या कोई खुश हो पाया है भला? उस दिन क्लास में जाकर भी मैंने यही कहा और आज भी आप सबसे यही कहूँगी कि मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं। हर कोई कुछ पाना चाहता है और वो गलत नहीं है, मगर किसी और से खुद को कंपेयर करके जो उसके पास है वो पाने की चाह रखना बेहद गलत है। इससे आप एक ऐसे पिंजरे में बंद हो जाएंगे जिसकी चाबी अपने पास होते हुए भी आप नहीं खोलेंगे। तो अगली बार आपके जहन में ऐसा ख्याल आए तो खुद से यही कहना कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको वही पाना है जो किसी और के पास ऑलरेडी है, तो उससे इंस्पायर होना, सीखना और खुद मेहनत करके वो पा भी लेना। क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से खा जाती है, तो उसे ये मौका बिल्कुल मत देना। खुद पे काम करना और यूं ही अपने कंपैरिजन वाले थॉट से जीत भी जाना।